स्वैच्छिक क्षेत्र विकास के अध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मुमताज़ मसीह ने 2 दिन तक हनुमानगढ़ जिले के दौरे के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन के बीच में जो कार्यशाला रखी गई थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत की है। वहीं दूसरी ओर स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों के द्वारा इस मौके पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किस प्रकार समाज सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं उसका उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति क्या सोचती है और स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता देने के लिए उनको योगदान के प्रति सम्मानित करने के लिए सरकार की क्या योजना है, चलिए सुनाते हैं आपको मुमताज़ मसीह इस मौके पर क्या बता रहे हैं। वॉलंटरी सेक्टर डेवलपमेंट का 2 दिन का संवाद कार्यक्रम था और इस संवाद कार्यक्रम का मतलब ये था कि हम 2 वे संवाद रखते हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है। हमारे एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं वो होते हैं और अधिकारी वर्ग होता है जिनकी ये योजनाएं हैं। लगभग 10 डिपार्टमेंट हैं जिनकी ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं जन कल्याणकारी, उनके अधिकारी जो हैं वो उनको बताते हैं योजनाओं के बारे में। उसके बाद उनका क्वेश्चन आंसर का शुरू होता है और हमारे पास यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत ही शालीनता से और बहुत ही अच्छे हमारे पास सुझाव भी आए हैं और उनको जो दिक्कतें आ रही हैं कई मामलों के अंदर उनके बारे में भी उन्होंने हमारे को बताया और हम अब ये इसकी रिपोर्ट बना के जहाँ भी हमारे संवाद कार्यक्रम, तो ये 6ठी जगह है हमारा, हर जिले के अंदर हमारे ये संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये 6ठी जगह है यहाँ पर हमारा ये संवाद कार्यक्रम हुआ है। इसके बाद हम इसकी रिपोर्ट बना के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पॉलिसी मेकर के काम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड है तो वो उनसे होगा और उसके अलावा जो लोकल लेवल के हैं वो लोकल लेवल पे हम बात करके उनको निकालने का कोशिश करेंगे। इस प्रकार का हमारा ये कार्यक्रम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। दोनों दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से शालीनता से एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और जो भी और दूसरे आए थे उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस प्रोग्राम को देखा, सुना, समझा और उनको भी पता लगा कि योजनाओं के बारे में तो जानते हैं, जो लिखी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या बारीकियां हैं वो लोगों को पता नहीं लगता। तो अधिकारियों ने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से मैं समझता हूं कि इसका बहुत फायदा पूरे राजस्थान को और राजस्थान के एनजीओ के माध्यम से पूरी जनता को मिलने वाला है। ये हमारी एक तरीके की हमारे पास अलग अलग आई है। उसमें एजुकेशन की भी है, बाल विकास के डिपार्टमेंट की भी है, तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास कई तरीके की आई है और उनके ऊपर हम हमारे रिपोर्ट बना के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। जो पॉलिसी मेकर की है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनके आधार कार्ड नहीं है, जो स्लम एरिया में रहते हैं या जिनके माँ बाप जो है वो अनपढ़ है या वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है उनकी पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए उनके लिए कुछ अलग तरीके की योजना हमारे को बनाई पड़ी, उसमें रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की भी कई चीज़ें आई है हमारे पास। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये सारी चीज़ें देंगे जिससे कि इनके अंदर कुछ रिलैक्सेशन हो जाए या कुछ और तरीका ऐसा निकाला जाए कि वो बच्चे जो इस प्रकार के स्लम में या और दूसरे तरीके से वो बाहर रह गए हैं तो उनको पढ़ाई के अंदर उनको मौका मिले जिससे कि वो भी अच्छे नागरिक देश के बन सके और आगे चल के और वो देश का नाम कर सके। 2 दिन की इस कार्यशाला के अंदर संवाद कार्यक्रम में खास रूप से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा के द्वारा भी शिरकत की गई है और समय समय पर उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में और यो कार्यक्रम यह संवाद कार्यक्रम 2 दिन का रखा गया था। खास रूप से इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था और सरकार क्या करने जा रही है, इसका विवरण उन्होंने विस्तार से इन संवाद कार्यक्रम के अंदर दिया है। और संवाद कार्यक्रम के समापन के बाद राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा का इसके बारे में क्या कहना है वह भी सुनिए। पिछले 2 दिनों से हनुमानगढ़ जिले के जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं उनका प्रशासन के साथ संवाद चल रहा था। आज उसका समापन हुआ। बहुत ही सार्थक संवाद रहा। इसके माध्यम से राजस्थान की जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार है
वो जो भी निर्णय नीचे तक आम जनता की भलाई के लिए ले रही है, उन सभी निर्णयों को और उन सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में भी इन स्वयंसेवी संगठनों की मदद रहेगी। प्रशासन और एनजीओज़ के मध्य एक समन्वय स्थापित हुआ। राजस्थान सरकार का स्वैच्छिक विकास संस्थान, जिसके चेयरमैन मुमताज मसीह जी हैं, इनका एक बहुत ही सार्थक प्रयास रहा। पूरे राजस्थान भर में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति, जो संस्थाएं समाज की सेवा में लगी हुई है, क्योंकि राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार का भी एक ही ध्येय है, आम आदमी की सेवा, मानव मात्र की सेवा, हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना, महंगाई से राहत दिलाना। तो इन सब चीज़ों को भी नीचे तक ले जाने का काम इन एनजीओज़ के माध्यम से होगा। प्रशासन हनुमानगढ़ ज़िले में अच्छा काम कर रहा है, एनजीओज अच्छा काम करेंगे, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो सब मिलजुल कर इलाके के अंदर खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। और इलाके के अंदर जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ एनजीओज यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नशा बढ़ रहा है, तो नशे के अंदर क्या किया जा सकता है, पुलिस विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा महिला शिक्षा, अनाथ आश्रम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज को सर्टिफिकेट भी दिए गए। तो आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के अंदर प्रशासन, सरकार, एनजीओज और हमारे जितने भी समाज सेवी है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, सब मिलजुल कर एक अच्छा भूमिका अदा करेंगे। हनुमानगढ़ जिले का विकास होगा, जनता का विकास होगा। देखते हैं 2 दिन की कार्यशाला के बाद स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार की तरफ से क्या आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए सहायता के रूप में क्या उपराले किए जाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।